तो वही अब बात करते हैं पीएम नरेंद्र मोदी के भूटान के दौरे की, क्योंकि पीएम नरेंद्र मोदी के भूटान के दौरे का आज दूसरा दिन है। तो वहीं भूटान में आज पीएम अत्याधुनिक अस्पताल का उद्घाटन करने वाले हैं, जो भारत के ही सहयोग से बनाकर तैयार किया गया है ये अत्याधुनिक अस्पताल। तो कल पीएम जहां भूटान पहुंचे, उनका भव्य स्वागत किया गया और भूटान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान उन्हें दिया गया। और ऐसा करने वाले पीएम नरेंद्र मोदी पहले प्रधानमंत्री बन चुके हैं, क्योंकि जहां भूटान ने किसी प्रधानमंत्री को पहली बार सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया, वो तस्वीरें आपके सामने। और आज पीएम नरेंद्र मोदी इस अत्याधुनिक अस्पताल का उद्घाटन करेंगे, जिसे भारत के सहयोग से बनाकर तैयार किया गया है। तो देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भूटान के दौरे का आज दूसरा दिन है और आज पीएम मोदी भूटान में भारत के सहयोग से निर्मित अत्याधुनिक अस्पताल का उद्घाटन करेंगे। साथ ही पीएम मोदी भूटान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्राप्त करने वाले पहले विदेशी राजनेता भी बन गए। भूटान के राजा जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक ने पीएम मोदी को ऑर्डर ऑफ द ड्रुक ग्यालपो से सम्मानित किया है। खास रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। भारत भूटान रिश्तों की नई उड़ान। भूटान में सड़कों पर मोदी मोदी। शानदार स्वागत, बेमिसाल सौगात। पीएम मोदी के भूटान दौरे का आज दूसरा दिन है। पीएम मोदी आज थिम्पू में भारत के सहयोग से निर्मित अत्याधुनिक अस्पताल का उद्घाटन करेंगे। थिम्पू में ग्यालस्वेन जसुन पेमा मदर चाइल्ड अस्पताल के उद्घाटन के बाद पीएम मोदी की 2 दिवसीय यात्रा का औपचारिक समापन होगा। प्रधानमंत्री मोदी की ये 2 दिवसीय भूटान यात्रा दोनों देशों के संबंधों को नई ऊंचाई देगा। जिस अंदाज में भूटान में पीएम मोदी का स्वागत किया गया, उन्हें भूटान के सर्वोच्च सम्मान से नवाजा गया, वो दोनों देशों के रिश्तों की मजबूती की कहानी को बयां करता है। भूटान के राजा जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक ने प्रधानमंत्री मोदी को भूटान के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द ड्रुक ग्यालपो से सम्मानित किया। इतना ही नहीं, पीएम मोदी भूटानी पुरस्कार पाने वाले पहले विदेशी नागरिक भी बने। ये पहली बार है जब किसी भारतीय प्रधानमंत्री की मेजबानी K5 रेजिडेंस लिंकाना पैलेस में की गई। इससे पहले किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री को भूटानी राजा की तरफ से निजी रात्रि भोज नहीं दिया गया था। पीएम मोदी को ये विशेषाधिकार दिया गया। भारतीय के नाते मेरे जीवन का बहुत बड़ा दिन है। आपने मुझे भूटान के सर्वोच्च राष्ट्रीय अवार्ड से सम्मानित किया है। इसके पहले प्रधानमंत्री शेरिंग टोब्गे ने पारो एयरपोर्ट पर पीएम मोदी के गले लगकर उनका स्वागत किया। टोब्गे ने प्रधानमंत्री मोदी से कहा, स्वागत है मेरे बड़े भाई। एयरपोर्ट पर पीएम के स्वागत की खास तैयारियां भूटान में की गई थी। पीएम मोदी ने भूटान में कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि 140 करोड़ भारतवासी जानते हैं कि भूटान के लोग उनके अपने परिवार के सदस्य हैं। 140 करोड़ भारतवासी जानते हैं कि भूटान के लोग उनके अपने परिवार के सदस्य हैं। भूटान के लोग भी यह जानते हैं, मानते हैं कि भारत उनका परिवार है। हमारे संबंध अटूट है, हमारी मित्रता अटूट है। प्रधानमंत्री मोदी ने आगे कहा कि भारत और भूटान एक साझी विरासत का हिस्सा है। भारत भगवान बुद्ध की भूमि है, उनकी तपोस्थली है।
भारत भगवान बुद्ध की भूमि है, उनकी तपस्थली है। भारत वह भूमि है जहां बुद्ध को बोध प्राप्त हुआ था। पीएम मोदी ने उम्मीद जताई कि आने वाले 5 वर्षों में भारत और भूटान के बीच पारस्परिक सहयोग के नए आयाम खुलेंगे। मैं आपको ये भरोसा भी दिलाता हूं कि आने वाले 5 वर्षों में हम दोनों देशों के पारस्परिक सहयोग को नई ऊंचाई देंगे। हम भारत भूटान के बीच कनेक्टिविटी, इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रेड और एनर्जी सेक्टर में नई संभावनाओं पर काम करेंगे। पीएम मोदी ने दोनों देशों के रिश्तों पर जोर देते हुए कहा कि हमारे रिश्तों का घनिष्ठ आधार है B2B संबंध और P2P संबंध। प्रधानमंत्री मोदी का ये भूटान दौरा कई मायनों में अलग है। बहुत कम ऐसे मौके आए हैं जब प्रधानमंत्रियों ने लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद कोई विदेश यात्रा की हो। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो वहीं अब बात करते हैं दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की ईडी हिरासत की, जिनको कि 28 मार्च तक अब ईडी हिरासत में रहना होगा और उनसे अब सवाल जवाब किए जाएंगे। तो वहीं अरविंद केजरीवाल को 1 घंटे का समय भी दिया गया है अपने वकील से मिलने के लिए। ये समय होगा शाम का 6 बजे से लेकर 7 बजे तक का, जब वो अपने वकील से मिल सकेंगे और इस दौरान कैमरे पर केजरीवाल से ईडी के सवाल जवाब होंगे। केजरीवाल को हर दिन आधे घंटे परिवार से भी मिलने की इजाजत है। केजरीवाल को घर का खाना और दवाई खाने की भी इजाजत मिली है, लेकिन अब 6 दिन की ईडी रिमांड पर है जब अरविंद केजरीवाल, तो उनसे पूछताछ होगी, कैमरे पर ईडी के सवाल जवाब होंगे। और इस कस्टडी के दौरान क्या कुछ फिलहाल सीएम केजरीवाल की ओर से कहा जाता है, क्या सबूतों के आधार पर, क्योंकि ईडी कह रही है कि उनके पास सबूत है और यही सबूत कोर्ट में भी पेश किए गए। तो वही दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल इन सब बातों को कब कबूलते हैं, क्योंकि हिरासत में है फिलहाल, अब उनसे आगे पूछताछ की जाएगी। तो वहीं अन्ना हजारे ने कहा है कि जैसी करनी वैसी भरनी। उन्होंने सीएम केजरीवाल के लिए यह भी कहा कि उनकी कथनी और करनी में अंतर है। ये वही सीएम केजरीवाल है जो अन्ना आंदोलन से उभरे थे और उसके बाद अब ये देखिए अन्ना हजारे ने ही उन पर खरी खरी कही है। 28 मार्च तक के लिए अरविंद केजरीवाल को ईडी कस्टडी में भेज दिया गया है। पूरा सिंडिकेट किस तरीके से एक्सपोज हुआ है। अरविंद केजरीवाल द्वारा शराब कंपनियों ने बैठकर शराब की पॉलिसी बनाई। जज साहिबा ने सारी चीज कंसीडर करके 6 दिन का रिमांड दिया है। तो वहीं के कविता की आज ईडी की रिमांड खत्म हो रही है और आज उन्हें दोपहर में राउज जमानी कोर्ट में पेश किया जाएगा। उनसे सवाल जवाब हुए हैं ईडी कस्टडी में। तो वहीं अब ये भी देखा जा रहा है कि एक तरफ दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल, जिनकी कल से रिमांड शुरू हुई है, तो वहीं के कविता की रिमांड आज से खत्म हो रही है और 12 बजे उन्हें राउज जमानी कोर्ट में पेश किया जाएगा। एक बार फिर से रिमांड लेने की तैयारी में है ईडी और कविता की 7 दिनों की रिमांड आज खत्म हो रही है। तो 15 मार्च को ईडी ने हैदराबाद से दिल्ली शराब घोटाले मामले में के कविता को गिरफ्तार किया था और 15 मार्च की रात दिल्ली लाया गया था। 16 मार्च को सुबह राउज जमानी कोर्ट में पेश किया गया था और उसके बाद से के कविता ईडी कस्टडी में थी और आज राउज जमानी कोर्ट में के कविता की पेशी होनी है। और ठीक 7 दिन पहले के कविता यही कहती नजर आई थी कि ये सब जो हो रहा है ये साजिश के तहत हो रहा है, ये बदले की भावना से हो रहा है। लेकिन अब क्या केजरीवाल से आमना सामना होगा, ये बड़ा सवाल बना हुआ है। तो वही शराब घोटाले मामले में देखिए दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का 28 मार्च तक ईडी की हिरासत में रहना पक्का हो चुका है। केजरीवाल की होली अब ईडी की हिरासत में बीतेगी और एक तरफ जहां बीजेपी केजरीवाल पर सियासी तीर चला रही है, तो वहीं दूसरी तरफ केजरीवाल खुद को देश के लिए समर्पित बता रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। आखिरकार वही हुआ जिसका अंदेशा आम आदमी पार्टी को